हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी देखा जाए तो अभी 31 मार्च आने वाला है, तो अभी 1 अप्रैल भी आने वाला है, तो IBPS PO और IBPS क्लर्क का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उन सब के लिए कि आपको अभी से ही विश यू ऑल द बेस्ट कि आई होप कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये जो वीडियो है उन सब के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम, बैंक एग्जाम 2024 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो है रीजनिंग सेक्शन के लिए। क्वांट की मैंने लास्ट वीडियो बना दी थी, जिन्होंने अब तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए। मैंने आपको बताया कि कौन से 3 फैक्टर हैं जो उसके अंदर आपको काम करते हैं, आपकी क्या बोलते हैं, तैयारी जो होती है आपको क्वांट सेक्शन में किस तरह करनी चाहिए, उसके 3 पिलर जो आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं लास्ट वीडियो में बताया, तो जाकर जरूर देखना। आज जो बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आने वाले बैंक एग्जाम है, RRB है, IBPS के PO है, क्लर्क है, तो उनमें क्वांट सेक्शन तो प्रो आना ही आना, ये तो फिक्स है। तो आपको रीजनिंग का जो सेक्शन है वो करने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि उसमें आता क्या क्या है और उसको किस तरह आपको प्रिपेयर करना है। सबसे मेन चीज़, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस गो थ्रू करना है कि उसमें देखना है कि कैसे क्या चीज़ें आती हैं और अपन को किस तरह उसको प्रिपरेशन करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखो इसमें क्या है, इसमें दो दो पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट होता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का होता है, जिसके अंदर बहुत बड़े पैराग्राफ में आपको एक पहेली टाइप कुछ दिया जाएगा, उसको सोल्व करना रहता है। ठीक है, उसमें अलग अलग फैक्टर है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, उसका सर्किल वाला है, स्क्वायर वाला है, ठीक है, लाइन में बिठा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट है ना, 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 12 लोग हो सकते हैं। अनसर्टेन पजल होती है, एक होती है अनसर्टेन वाली सीटिंग अरेंजमेंट आता है, एक होती है पजल बॉक्स पजल होती है, ठीक है, फ्लोर वाली पजल होती है। तो ये सब काम करती है फैक्टर, ठीक है। और एक होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो उनको आप सबसे पहले उनको ही करना है, जो आपको ध्यान में रखना है। और इन दोनों को पैरेलल लेके चलोगे तो ही आपका रीजनिंग सक्सेसफुल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को पैरेलल लेके चलना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का होता है पजल का जो सेक्शन होता है उसको थोड़ा डिले कर देते हैं कंपेयर टू जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, तो साथ में सेटिंग और पजल भी करना है। सेटिंग पजल करके चलेंगे तो ही आपके नंबर इंक्रीज होंगे, क्यों, उसमें मैक्सिमम नंबर निकलते हैं प्री में भी और मेंस में भी, तो वो आपको करना ही करना है। और मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं वो आपको एक बार में सीख लेना, और उसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस जरूर करना है। वो प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपकी इंप्रूव होगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप में इस रीजनिंग सेक्शन में भी आपका रीडिंग स्किल काम करेगा कि आपका कितना रीडिंग स्किल अच्छा, आप किस तरह क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हो सकती है, क्योंकि फ्रेमिंग समझ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक जो होता है वो कंपेयर टू क्वांट ईजी होता है, क्योंकि क्वांट में कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करता है। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है उस पर डिपेंड करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग ज़्यादा मैटर करती है, कॉन्सेप्ट ईजी होता है लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या हिला देती है। मान लो आपने सिटिंग अरेंजमेंट सीखा है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह हो गई कि आप एक लाइन में अटक गए तो वो पूरी पजल आपको दोबारा बनानी पड़ती है। तो इस तरह रीजनिंग सेक्शन क्वांट से इस तरह डिफर है। रीजनिंग में मिसलेनियस में इनइक्वलिटी आता है, और सिलोक्स आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक आते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है, न्यूमेरिक टेस्ट आता है, वर्ड फ्रेमिंग आता है। ये सब मिसलेनियस के टॉपिक हैं, ठीक है। मैं जो पजल्स में सेटिंग अरेंजमेंट पजल, ठीक है, इनपुट आउटपुट जो मेंस का टॉपिक है, और डाटा सफिशिएंसी भी आती है। तो ये सब चीज़ें रीजनिंग के अंदर रफली आपको करना है सब। और इसमें भी के लिए भी आप, जो मैंने बुक प्रेफर की थी क्वांट के लिए, तो आप रीजनिंग के लिए भी बुक प्रेफर कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, या आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं उनके द्वारा की गई रेफर बुक, उनके द्वारा जो बनाई गई बुक है वो भी रेफर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रीजनिंग किस तरह प्रिपेयर करना है। मिसलेनियस का एक अलग अपना एक स्केड्यूल बना के चलना है, और पजल और सेटिंग का एक अलग स्केड्यूल बना के चलना है, ठीक है। दोनों को एक साथ मिक्स मत करना, उसको एक साथ प्रिपेयर करना है, इनको एक साथ प्रिपेयर करना, फिर दोनों को एक साथ मिक्स करके टेस्ट लगाना। फिर आप देखना कि आप किस इफिशिएंटली कितना टाइम लेके क्या कर, मतलब कितना टाइम ले रहे हैं मिसलेनियस को करने में और कितना टाइम ले रहे हैं पजल्स और सेटिंग को करने में। यदि आप दोनों को पैरेलल अलग अलग इंडिविजुअल सेगमेंट लेके चलोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी और क्रिस्टल क्लियर होगी। क्योंकि क्या होता है, रीजनिंग सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली सबका अच्छा होता है, सबके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है दोनों का, मिसलेनियस टॉपिक का और पजल्स और सेटिंग का, वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जिससे कि थोड़े से नंबर 1 2 नंबर 3 नंबर मिस डाउन आ जाते हैं। या आप कई बार सोचते हो कि मैंने पजल बना लिया, मैंने देखा होगा पजल बना लिया तो लगा नहीं पाया, या मिसलेनियस करने में रह गया, जैसे डायरेक्शन टॉपिक रह गया या ब्लड रिलेशन रह गया, ऐसे कई टॉपिक होते हैं। तो आप इस तरह दोनों को एक साथ लेके चलें तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा कौन सा सिलेबस। तो RRB में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सब था, छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं करा है वीडियो को शेयर नहीं करा, शेयर करते ना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।